ओम शांति। बाप दादा आकारी तन में निराकार देखेंगे स्पष्ट। ज्ञान के सागर सभी आत्मा सजनियों के एक शिव साजन। नवयुग की सौगात लेकर आए हैं। सत्य युग के सुखों की बरसात लेकर आए हैं। अपनी हर एक सजनी के लिए। सच्चे साथी सभी भय को, सभी डरों को खत्म करने वाले। हाथ में हाथ लेंगे अपने साजन का। प्रियतम और महसूस करेंगे जैसे सच्चा रूहानी प्रेम संजीवनी बनकर हमारे सूक्ष्म शरीर में प्रवाहित हो रहा है। प्रेम मूर्त, स्नेह मूर्त, हमें भी बना दिया है बिल्कुल अपने जैसे। ये सच्चा स्नेह है हमारा अपने प्रियतम से। हमारे प्रियतम इसके प्रकंपन निरंतर सारी धरा पर फैल रहे हैं, सारी रचना में फैल रहे हैं। कंबाइंड स्नेह है। हमारा भी बाबा का भी कंबाइंड। तो इसी महसूसता में 27 मार्च 2023 के साकार महावाक्य बाबा से ही सार रूप में सुनेंगे। हर्षित रहने का समय है, हर्षित रहने की वेला है, खुशियां मनाने का समय है। ऐसा समय न फिर कभी आएगा और न आया था, अब ही है। तो अपनी अवस्था इस हर्षित, इस खुशियों के उत्सव के समय में बिल्कुल साक्षी रखनी है, बिल्कुल साक्षी।
इस रंगमंच पे जो ये बेहद का ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामा में एक्टर नहीं बनना, एक्टर बने तो एक्ट में फंसेंगे। इसलिए एक्टर वही समझदार है जो दर्शक बन जाए। एक्टर वही समझदार है जो दर्शक बन जाए। सर्वश्रेष्ठ पार्ट दर्शक बन के ही निभाया जा सकता है इस ड्रामा में, क्योंकि दर्शक को फर्क नहीं पड़ता सीन कौन सी चल रही है, वो तो देखने वाला है, दर्शन कर रहा है। वो पार्ट नहीं बजा रहा, दर्शन कर रहा है, देख रहा है कि अच्छा एक सीन यहाँ है, एक सीन वहां है, अच्छा बहुत अच्छा। और जब सीन देखता है दर्शक बन के, तो एक बार नजरें घुमा के डायरेक्टर की तरफ भी देखता है कि वाह क्या सीन बनाई है, वाह क्या रील चल रही है, वाह। तो एक दर्शक ही है जिसके सामने ये ड्रामा भी स्पष्ट है, और इस ड्रामा में बीच में रहते हुए भी वो दर्शक बिल्कुल अनटच्ड है, अनछुआ है, जैसे है ही नहीं ड्रामा में। कितना बड़ा जादू है ये, होते हुए भी जैसे है ही नहीं। और एक दर्शक ही है जिसके सामने सीन्स भी सारी हैं, वो स्थिर भी बहुत है, और उसके सामने डायरेक्टर भी स्पष्ट है। कभी प्रश्न नहीं उठता उसको, कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, नहीं, जो हो रहा है वैसा ही होना चाहिए, वही सबसे खूबसूरत है, वो ही होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर को पसंद है, रचयिता को पसंद है। तो इस हर्षित, इस खुशी, इस उत्सव के समय में क्या रहना है, इस रंगमंच पे, इस ड्रामा में दर्शक बन के रहना है, अर्थात अवस्था साक्षी। साक्षी माना देखने वाला, न्यूट्रल, ना इधर ना उधर, बस देख रहा है, पार्ट नहीं बजा रहा, पार्ट नहीं है उसका कोई, वो देख रहा है, वो दर्शक है, हर चीज का गवाह है, देखता है बस। तो ऐसी अवस्था तो क्या होगा, फंसेंगे नहीं, बहुत सहज, बहुत इजी रहेंगे। और जितना सहज रहेंगे, जितना भाव सहज और सरल रहेगा, उतना ही याद सहज रहेगी, उतना ही याद शक्तिशाली और निरंतर रहेगी। याद का शक्तिशाली होना ये भी जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी निरंतर होना भी है। और निरंतर याद ही शक्तिशाली याद कही जा सकती है। तो निरंतर और शक्तिशाली याद इस साक्षी अवस्था, इस दर्शकपन की अवस्था से रह सकती है सबके बीच में है, लेकिन देख रहे हैं, देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वाह वाह क्या सीन गई, वाह। तो याद में निरंतर और शक्तिशाली सहज रहने से अंत में जो मति है वो बिल्कुल लक्ष्य पे होगी, वो बिल्कुल चुकेगी नहीं। अंत में जो मति है अर्थात स्मृति है, वो मति कहाँ होगी, अपनी प्रारब्ध पे होगी, अपने धाम पे होगी, कि जाना है घर और फिर आना है नई दुनिया में, सूर्यवंशी साम्राज्य में राज्य करने आना है। तो जहां जाना है और जाकर फिर आना है, वहां पे मति, वहां पे मति एकाग्र रहेगी, तो क्या होगा, गति श्रेष्ठ हो जाएगी, गति श्रेष्ठ हो जाएगी। तो निरंतर शक्तिशाली सहज याद से अंत की जो स्मृति है वो समर्थ होने से गति अपने आप ही सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी। अर्थात जिसको बाबा कहते हैं कि अंत काल जो ये सिमरे कि मैं अभी जाकर
कि हम अभी जाकर श्री कृष्ण जैसा प्रिंस बनेंगे तो अहोभाग्य, अहोभाग्य। क्योंकि अंत की स्मृति जो आत्मा लेकर गई है, उसी स्मृति के आधार से ही उसका जन्म भी होगा। तो सदा हर्षित और फ्रेश रहने के लिए विधि कौन सी है इस समय में? कितना सुंदर समय है। तो जो ये ज्ञान वर्षा बाबा करते हैं, वतन में महसूस करेंगे, ज्ञान वर्षा हो रही है, ज्ञान सागर से ज्ञान वर्षा हो रही है। और ये वर्षा हमसे होते हुए सारी रचना में बरस रही है, हर आत्मा पे बरस रही है, हर आत्मा पे। तो ये स्नान, ये सागर के झरने में स्नान स्वयं 2 बार करना है और 2 बार कराना है, औरों को भी कराना है। तो जो बड़े आदमी होते हैं वो फ्रेश होने के लिए 2 बार स्नान करते हैं। पहला फायदा, सदा हर्षित रहेंगे, खुशी में नाचते रहेंगे, खुश नसीब तकदीरवान बन जाएंगे। क्योंकि सदचिंतन विवेक के रूप में पनपता जाएगा बुद्धि में। किसी भी प्रकार का संशय निकल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आता है वो क्लियर हो जाएगा। मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। यदि ईश्वरीय महावाक्य नहीं सुन रहे तो सुन तो रहे हैं ना कुछ, तो वो सुनेंगे नहीं। जो काम की चीज है, जो बुद्धि को अच्छी लगती है, जो मन को रस में लाती है, जो संस्कारों की शुद्धता का कार्य करती है, जो संस्कारों को सतयुगी बनाती है, तो वो वाणी, वो हम सुनेंगे। तो मायावी लोगों के संग से बच जाएंगे। मायावी अर्थात जिनके सर पे माया सवार है, वो वैसी आत्माओं के संग से बचेंगे। बाप के संग में रहेंगे तो उनको भी बचा पाएंगे। बाप और टीचर खुश होंगे कि पढ़ाई बहुत अच्छे से पढ़ी जा रही है, गुल गुल बन जाएंगे। सारे कांटे निकलकर खुशबूदार फूल, खुशबूदार। जिन खुशियों की हम बात करते हैं वो खुशियां बरसती नजर आएंगी, वो खुशियां ऐसे लहराती नजर आएंगी जैसे कोई पत्तेदार वृक्ष लहलहाता है हवा में, ऐसे बरसती नजर आएंगी स्वयं के ऊपर। इतनी स्पष्टता, वर्तमान की भी और भविष्य की भी ऐसा बनने जा रहे हैं, वो स्पष्टता रहेगी। तो साजन अपनी सजनियों से कहते हैं, तो सजनियां सुनती हो? साजन अपनी सजनियों से कह रहे हैं। इसमें जेंडर की बात नहीं है, सभी आत्माएं सजनियां हैं और साजन एक है। तो जो भक्त हैं वो भी भगवान को याद करते हैं, तो सभी 800 करोड़ आत्माएं सजनियां हैं और साजन एक है। तो वो लेने आते हैं अपनी सजनियों को। एक के लिए नहीं आते, सभी के लिए आते हैं। सभी के साजन है ना। और स्वर्ग में सुख का वर्षा आकर उनको देते हैं। गीता से स्वर्ग स्थापन किया था ना। तो गीता भारत के देवी देवता धर्म का शास्त्र है, जो कि बाद में प्रायलोप होने कारण जब रचा गया, तो जब से चला तब से आटे में नमक बराबर रह गया है। अब सभी ये भूल गए, शास्त्रों को भी भूल गए, उस समय को भी भूल गए जब इस धरा पर देवी देवता धर्म था, स्वर्ग उसका नाम था, और श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जिसके अधिपति थे, उनका राज्य चलता था। और जब राज्य चलता है तो वो उस राज्य में ये नहीं कहते थे कि ये स्वर्ग है। उन्हें स्मृति नहीं थी कि ये स्वर्ग है। और ये स्थापन कैसे हुआ था? संगम पे कौन से ऐसे कर्तव्य किए थे जिसके कारण ये पद मिले हैं, जिससे कि ये स्वर्णिम दुनिया, ये सतो प्रधान दुनिया स्थापन हुई है। ये सूर्यवंशी साम्राज्य कैसे स्थापन हुआ, ये उन्हों को नहीं पता। ये तो अभी हम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं कि हम अब परमात्म मत अनुसार सर्वशास्त्र में शिरोमणि
गीता को प्रैक्टिकल में लिखते हैं, अपने कर्मों से लिखते हैं, ये हम अभी जानते हैं। तो ज्ञान और योग की श्रेष्ठ विधि से हम जीवन मुक्ति पाते हैं, वैसा बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का चित्र बिल्कुल सामने देख रहे हैं कि ऐसे प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो ये नशा, ये अभ्यास हैं छोटे छोटे जो बाबा बताता है कि जैसा बनने जा रहे हैं वो चित्र तो क्लियर हो। तो श्री कृष्ण और श्री राधे ऐसा हम बनने जा रहे हैं। उनका चित्र जब देखते हैं तो उमंग आता है ना, हम ऐसा बनेंगे, बाल्यकाल में ऐसे होंगे हम, बिल्कुल वैसे ही प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। रत्न जड़ित मुरली होगी, कलंगी होगी मुकुट में। तो सिंबोलिज्म भी होगा, प्रासंगिकता भी होगी संगम की उस स्वरूप में। तो ऐसा हम बनेंगे। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं, देख देख के उतारना चाहिए उसे अंतर मन के कोने में, सबकॉन्शियस की गहराई में उतारना चाहिए कि हम ऐसा बन रहे हैं, हम ऐसा बन चुके हैं। चित्र को देखें और बन के बैठ जाएं। बन के बैठ गए हम, श्री कृष्ण जैसे प्रिंस, हम श्री राधे जैसी प्रिंसेस, ऐसे बन के बैठ गए। और फिर जब उठ के चलेंगे और देखेंगे तो वही कृष्ण की छटा आएगी, वही कृष्ण की हूबहू भासना आएगी, हमें स्वयं भी आएगी। तो ये स्मृति है, बनेंगे हम। श्री कृष्ण तो एक ही होगा, श्री राधे तो एक ही होगी, लेकिन उन जैसे तो अनेक होंगे ना। तो बनेंगे भल कुछ भी, लेकिन लक्ष्य हमेशा सबसे ऊंचा, कि श्री कृष्ण जैसे बनेंगे हूबहू। किसी का पार्ट किसी से नहीं मिलता, लेकिन हूबहू तो होता है। जैसे ब्रह्मा भगवान नहीं है, लेकिन नेक्स्ट टू गॉड है, बिल्कुल बिल्कुल बाप समान है। बाप नहीं है, सर्वात्माओं का बाप नहीं है। जगत पिता तो है, सर्वात्माओं का पिता तो शिव है, लेकिन ब्रह्मा बिल्कुल शिव के समान है। भगवान नहीं है, लेकिन भगवान के, शिव बाबा के समान है, बिल्कुल समान है। तो वैसे ही जहन में उतारे, हम ऐसा प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे, ये अभ्यास है। और जहां पे जीत होगी वहीं पे जाकर प्रिंस बनेगा जन्म लेंगे। तो धरनी भी हम अपने निर्धारित करते जाते हैं, क्योंकि ये रचना वाइब्रेशनल फुटप्रिंट पे चलती है। कोई भी आत्मा वहां वहां से ही यात्रा करके गुजरती है जहां जहां से वाइब्रेशनल फुटप्रिंट छोड़ के आती है, अर्थात प्रकंपनों का, एनर्जी के पद चिन्ह छोड़ के आते हैं। वहां पे ही उसे वापस जाना पड़ता है, वहीं पे उसकी यात्रा चलती है। तो जहां जीत वहां जाकर प्रिंस बनेगा जन्म लेंगे। और उसको मुरली भी दिखाते हैं ना, रत्न जड़ित मुरली, हीरे जड़ित मुरली, क्योंकि शहजादा है। तो हम शहजादे शहजादियां आए इस नशे में, लाएं अपना वही स्वरूप श्री कृष्ण और श्री राधे जैसा। शहजादे और शहजादी चले जरा 5-6 कदम, शहजादे और शहजादी बनके। चल रहे हैं। आए उस फील्ड में, श्री कृष्ण और श्री राधे जैसे शहजादे शहजादी हैं हम। तो जब अंत में, अब विचार करेंगे गहराई से, कि अंत में जब ऐसी स्मृति होगी कि हम तो श्री कृष्ण श्री राधे जैसे प्रिंस प्रिंसेस बनने जा रहे हैं, और शहजादे की स्मृति होगी अंत अंत में, अंत समय में, उस अंतिम पल में, जब ये चोला छूटने वाला है, जब आत्मा कर्मातीत हो चली,
जब आत्मा अपना पार्ट पूरा कर अगले चोले की तरफ अग्रसर हो चली है, तब तब ये स्मृति श्री कृष्ण श्री राधे जैसे प्रिंस प्रिंसेस हैं, बनेंगे नहीं, हैं, बन चुके हैं, बन के चल रहे हैं। जब ये स्मृति नेचुरल होगी, क्योंकि बनेंगे में संशय आता है, बनेंगे या नहीं बनेंगे। एक दिन बनेंगे में जाएगा, दूसरा दिन बनेंगे क्या सच में, ऐसे ऐसे बनेंगे, दूसरा दिन उसमें जाएगा, तीसरे दिन फिर कि नहीं बनेंगे। इसलिए बन चुके हैं, बन चुके हैं, उस स्वरूप को स्वीकार करके प्रैक्टिकल में लाइए। बन के चलना है, बन के सोना है, बन के बैठना है, तो बन रहे हैं। लेकिन इसमें भी ये ध्यान रहे कि ये कहना नहीं है कि हम श्री कृष्ण हैं, ये अभ्यास की बात है, ये अभ्यास की बात है। वो संस्कार, वो बुद्धि की क्लैरिटी, बुद्धि की दिव्यता, वो मनसा की शक्तिशाली स्थिति, उसको जागृत करने का ये साधन है। ऐसा नहीं कि हम श्री कृष्ण हैं, हम श्री राधे हैं। ये उस स्वरूप की याद से वो संस्कार इमर्ज करना है, उस ऊर्जा को, शक्ति को इमर्ज करना है, ये उसका अभ्यास है। मुख से नहीं कहना है कि हम श्री कृष्ण हैं, नहीं, ये अभ्यास है। महान श्रेष्ठ देव पद उसका अभ्यास है। बहुत क्लियर रहेंगे इसमें। तो जब कोई आत्मा शरीर से निकलती है, तो बाबा ने कहा ये नूंद है। कोई आत्मा निकल के नहीं जाती है कि एक शरीर से निकल के चली गई, लेकिन इमर्ज होती है। और जब इमर्ज होती है तब वो नूंद बजती है, क्योंकि वो ड्रामा की नूंद है। ऐसा नहीं कि वो आत्मा अपना शरीर छोड़ के आ गई, छोड़ के नहीं आती। तो पूरा खुशनसीब और तकदीरवान कौन है? जो स्वर्ग का मालिक बनने का वर्षा बाबा से पूरा पूरा लेते हैं। तो ये निश्चय है, तभी ऊंच पद पा सकते हैं। निश्चय, निश्चित कर देना है इस भावी को, हम ही हैं, हम बनेंगे नहीं, हम बन चुके हैं, बन चुके हैं। हम क्या बन चुके हैं? वैकुंठवासी बन चुके हैं, वैकुंठ के मालिक बन चुके हैं। तो ये स्टूडेंट लाइफ, और अगली वाली रॉयल फैमिली की लाइफ, ये है हमारी ईश्वरीय स्टूडेंट लाइफ। वो होगी राजाई की लाइफ, अपनी राजाई करेंगे उस लाइफ में। इसी के आधार पर, इस पढ़ाई के आधार पर वो मर्तबा मिलता है। तो टीचर कितना खुश होगा जो वो देखेगा कि कितनी अच्छे से पढ़ रहे हैं और जाकर ये बनने वाले हैं, क्योंकि बाबा को तो पता है कौन क्या बनेगा। बाबा को तो पता है संपूर्ण स्वरूप सभी का कौन सा है। तो खुशी होती है ना कि अपने संपूर्ण स्वरूप को पा रहे हैं, संपूर्ण स्वरूप को पा रहे हैं। तो बाबा समझानी देते हैं कि अब बाप सम्मुख आया हुआ है, तो एक बाप से ही सुनो। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, किसी से नहीं सुनना। यदि कोई बोल भी रहा है, कोई सुना भी रहा है, स्मृति से साइड में नहीं, बाप सुना रहा है, बाप बोल रहा है। हमें तो बाबा से सुनना है। और जब हम इस भावना में बैठेंगे कि कोई देहधारी नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल बाबा, केवल बाबा, 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 तो वो जो भी कुछ बोला जाएगा, जो भी कुछ सुनेंगे हम, वो जैसे कि बाबा किसी भी माध्यम से, किसी भी रीति से हमारे लिए ही बुलवाएगा। हमें महसूस आएगी कि जैसे हाँ, बाबा ने ये डायरेक्शन मेरे लिए ही दिया है। तो भटकना बंद, भटकना बिल्कुल बंद। भटक लिया आधा कल, अब नहीं भटकना। केवल बाप से सुनना है और बाप को देखना है, बस। बस बुद्धि बिल्कुल सार में, बाप, बाप का कर्तव्य,
और बाप की पढ़ाई, बस। और भविष्य प्रारब्ध, बिल्कुल सार। बाबा, 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 बिल्कुल सार। अनेकों चीजों के विस्तार में जाने की बजाय, क्योंकि विस्तार में भटकाव है लेकिन सार में ठहराव है। तो भटक लिए बहुत, अब ठहरना है, बिल्कुल ठहर जाए। बाबा सम्मुख है, साथ ही साथ है, और कुछ नहीं चाहिए। हम और बाप दादा, बस। कुछ नहीं चाहिए। ना कहीं जाने की दरकार है, ना कुछ देखने की दरकार है, ना कुछ सुनने की दरकार है। सामने है, इन्हीं से ही सुनेंगे, इन्हीं को ही देखेंगे, इनके संग ही रहेंगे। बस सहज है। तो जैसे आशिक माशूक के पिछाड़ी दीवाना होता है, तो हम भी भारत को फिर से हीरे जैसा बनाएंगे। तो भारत पर आशिक हुआ ना, भगवान भारत पर आशिक हुआ, भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है। कितनी बड़ी बात है। भगवान भारत के पीछे दीवाना बना है, और उस भारत को उसी की मत पर हम हीरे जैसा बनाते हैं। तो भारत का आशिक भगवान हुआ, भारत का आशिक हुआ। तो भारतवासियों के पीछे कितना दीवाना है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान, बाप दादा का हाथ सर पे महसूस करेंगे। तन मन और दिल की स्वच्छता द्वारा साहिब को राजी करने वाले सच्चे होले हंस। तन की, मन की और दिल की स्वच्छता। स्वच्छता अर्थात मन वचन कर्म संबंध सब में पवित्रता, अर्थात ओरिजिनलिटी। जैसी आत्मा है वैसा ही व्यवहार करना। पवित्रता की निशानी सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप हो। तन मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। साफ मन व साफ दिल पर साहिब राजी होता है। साहिब को कुछ नहीं चाहिए, अर्थात बाबा को कुछ नहीं चाहिए, साफ सच्ची दिल, बस। दिलाराम है, दिल वालों का है, दिल देखता है। उनकी सर्व मुरादें अर्थात कामनाएं पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता है, इसलिए ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। स्लोगन, जो इस समय सब कुछ सहन करते वही सहनशाह बनते हैं। सहनशाह। ओम शांति।